मैक्स मूलर जी तो भारत की ऐसी व्याख्या किए हैं कि विश्व में सभी देशों से सर्वोत्तम बता दिए। विश्व के सभी देशों में सर्वोत्तम देश, यानी कि जो जगह, जो क्षेत्र, जो प्रतिभा, अनुसंधान की जगह, पढ़ाई की जगह पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, मैक्स मूलर साहब के अनुसार वह भारत में है। पाश्चात्य देशों के लेखकों पर ये आरोप लगाते हैं कि वे लोग भी अपनी कहानी में या अपनी रचना में, अपनी कृति में कुछ ऐसी बातें लिख दिए हैं, कुछ ऐसी बातें गढ़ दिए हैं जो हमारे भारत के दर्शन से लाया गया। जैसे शेर के खाल में गधा, ये हमारी संस्कृति की देन है, ये हमारी संस्कृति का कृति है, हमारे संस्कृति में ये कहावत था भारत में। और इसका 4वीं सदी में इसका उपयोग कहाँ किया गया है? यूनान में किया गया है, स्ट्रैटिस की रचना में किया गया है। तो बहुत नीति शास्त्र की बहुत सारी बातें पाश्चात्य संस्कृति में देखा गया है जो भारतीय संस्कृति से लिया गया है, समझिए कि चुराया गया है। तो इतना परिपूर्ण भारत शुरू से है। नहीं सुन रहे हैं? कहाँ सुन रहे हैं? ठीक से बैठिए ना, क्यों रोगी के जैसा बैठे हैं? अरे पूरे ज्ञान इंद्रिय को मेरे ऊपर केंद्रित करिए, तब समझिए, सुनिए सर कैसे बोल रहे हैं, क्या क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा कठिन शब्द है उसको लिख लीजिए, तो यहाँ पर ध्यान ही नहीं रहेगा। तो इतना सार्वभौमिकता से परिपूर्ण भारत देश है, मैक्स मूलर के अनुसार बहुत पहले से है। तो नए नए जो अनुसंधान हुए वो भारत में क्यों नहीं हुआ? भारत में वो प्रतिभा कहां चली गई कि सारा पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक हैं, कोई फ्रांस का है, एडिसन साहब बल्ब बनाए, कोई एमएमएस भेजना बताया, कोई मोबाइल बनाया, कोई कुछ बनाया, कोई कुछ बनाया। इंडिया को क्या मिला? कुछ नहीं। तो हम लोगों पर शासन करते हुए अंग्रेजों ने इस प्रकार हमारी बुद्धि को पथभ्रष्ट कर दिया था, मार्गे बदल दिया था। इस तरह हमारे मस्तिष्क के अंदर वह अपनी संस्कृति का हवा बना दिया था कि हम ये मजबूर हो गए पहचानने में कि हमारी संस्कृति आधुनिक नहीं है, हमारी संस्कृति पिछड़ी हुई है, और ये जो है जो आधुनिक संस्कृति है, मॉडर्न है, हम उसकी तुलना करने लगे। धीरे धीरे पहनावा पोशाक तो हो ही गया है, पहनावा पोशाक, खाना पीना, हेयर स्टाइल, मुछ का स्टाइल, सारा चीज। उधर का तो मुझे नहीं होता है तो स्टाइल क्या रखेगा लोग? सारा उधरे का हम लोग ले लिए हैं, हमारा उधर कुछ नहीं है। हमारा उधर क्या है? मैं बहुत रहस्य की बात मैं बता रहा हूं। हमारा उधर क्या है? तो हमारी संस्कृति की जो आत्मा थी। अब जैसे देख लीजिए गीता के अंतर ध्यान थ्योरी पर अमेरिका रिसर्च किया, यहाँ के लोग रिसर्च नहीं किए। हमारी वेदों पर जर्मनी रिसर्च किया और भिन्न भिन्न प्रकार के नए अत्याधुनिक जो है अस्त्र बनाया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक रामायण में आप सीन देखे होंगे, श्रवण की जो मौत हुई थी दशरथ के वाहन से, वाक्य भेदी बाण, वाक्य मतलब आवाज,
दूसरी जगह दशरथ है, आवाज सुन लिए, उनके कानों में आवाज आई, और बाण निकाले, अनुसंधान किए और आकाश में छोड़ दिए। और वह जाकर के वो श्रवण को देख नहीं रहे, उनको ये लगा कि कोई बाघ या कोई जानवर आकर के पानी पी रहा है। वह उस आवाज को सुन करके, प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, अप्रत्यक्ष है, दृश्य नहीं है, अदृश्य है, तब बाण छोड़ना, बाण छोड़े और जाकर के श्रवण को लग गया। हम लोग तो देख कर चलाते हैं तो नहीं चलता है। अब इस बात को पाश्चात्य लोगों ने लिया कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा है। इस तरह की तकनीक अगर उस समय इसमें थोड़ी सी हकीकत है तो हम भी बना सकते हैं, क्या नहीं बनाएंगे। इस पर रिसर्च किया तो घर बैठे रिसर्च